नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का जो पावन पवित्र महीना है वह 16 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गया है और कार्तिक महीने में किए जाने वाले स्नान, पूजा पाठ और व्रत आदि का हमें अनंत गुना फल है वो प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो देखिए, अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर कार्तिक स्नान आप कर रहे हैं तब तो आप तुलसी पूजन करेंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कार्तिक स्नान तो आपको तुलसी पूजन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का पावन जो पवित्र महीना है भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और तुलसी माता की कृपा पाने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। तुलसी का पूजन करने की बहुत ही सरल विधि है वो आज भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कार्तिक के महीने में हमें तुलसी माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें तुलसी जी का जो गमला है उसके आसपास साफ सफाई कर लेनी चाहिए। साफ सफाई करने के बाद हमें जल सींचना चाहिए। रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन हमें इसमें जल सींचना चाहिए। उसके बाद तुलसी को नमस्कार करेंगे हम और पूजा आरंभ करेंगे। किसी भी देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो पहले जल सींचते हैं, उसके बाद हम तुलसी जी के गमले के नीचे स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आपके तुलसी के गमले में दिया रखने की जगह है तो आप वहीं पर रख दीजिएगा, अन्यथा आप नीचे है वो स्वास्तिक बना करके, और भगवान गणपति जी का जहाँ पर हम पूजन नहीं करते हैं वहाँ पर स्वास्तिक का पूजन है वो किया जाता है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना करके और हम इस पर दिया है वो जला लेंगे। तो इस तरह से स्वास्तिक है आप हल्दी से, कुमकुम से आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है, तो आप भी इस तरीके से स्वास्तिक है वो बना लें, या फिर आपके गमले में जगह है तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। पर ध्यान रखें कि तुलसी की जो लो है वह तुलसी की पत्तियों को मतलब जलनी उससे नहीं चाहिए, या फिर ताव है उससे नहीं लगना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में इसके ऊपर देसी घी का हमें दिया है वो रखना है। तो स्वास्तिक बनाकर मैंने देसी घी का दिया इसके ऊपर रख दिया है। और आसन भी आप दे सकते हैं, इस पर चावल का आसन या फिर तिल का आसन है वो आप दे सकते हैं। तो दीप है मैंने प्रज्वलित यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद आपको पहले दिन है वो माता को चुनरी अर्पित करनी होती है। तुलसी माता को जो चुनरी होती है वो आप अर्पित करें। पूरे महीने में नहीं की जाती, मतलब पहले दिन आप कर दें तो फिर आप हमेशा मतलब पूजा कर सकते हैं। उसके बाद तिलक यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तिलक लगाने के बाद मैंने तिल है यहाँ पर अर्पित कर दिए हैं। कुछ तिल हैं वो मैंने दिए में डाल दिए हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में मतलब चावल का यूज नहीं किया जाता है तुलसी पूजन में, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं तो आप तिल का है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने वस्त्र के रूप में यहाँ पर कलावा है वो अर्पित कर दिया है। आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर पुष्प हैं वो तुलसी मैया को अर्पित कर दिए हैं। आपके पास हैं तो आप अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भोग हम अर्पित करेंगे, तो भोग में मैंने यहाँ पर बतासे, मिश्री, कुछ भी आप चीनी वगैरह है उसका भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप मिठाई वगैरह कुछ बनाते हैं तो वह आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में फल जो होते हैं, मौसमी फल होते हैं, उनको आप अर्पित कर सकते हैं भोग के रूप में। और इस तरीके से पूजन करने के बाद हमें या तो आप पहले आरती कर लें या फिर पहले परिक्रमा कर लें। तो मैंने यहाँ पर पहले परिक्रमा की है। 5 या 7 परिक्रमा आपको अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। और परिक्रमा करने की आपके ये तुलसी के पास अगर जगह नहीं है तो आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहीं पर खड़े होकर के आप परिक्रमा है वो कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आरती की है। तो आरती आपके यहाँ जो की जाती है मतलब गाई जाती है, हम तो तुलसी माता की वह आरती करते। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। अगर आपको और आरती आती है तो आप वह दूसरी आरती गा सकते हैं। उसके बाद पूजा और आरती करने के बाद हमें समायाचना है वो माता से करनी होती है, कि हमारी पूजा में अगर कोई भूल चूक हुई है तो उससे हमें समायाचना है वो माता कर दें। और उसके बाद में हमें सुख समृद्धि की प्रार्थना है वो माता से करनी चाहिए, कि माता आप हमारे घर में सुख समृद्धि है वो प्रदान करें। तो इसी तरीके से है वो मतलब तुलसी की पूजा है आसानी से 5 या 7 मिनट लगते हैं। 5-7 मिनट में है तुलसी की पूजा है हो जाती है।
तो इस तरीके से आप पूरे कार्तिक महीने में सरल तरीके से पूजा है वो तुलसी की कर सकते हैं। और अगर आपको करवा चौथ से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर लें। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी।